ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा। इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी। आज मैंने पहले पुरुष सूक्त स्टार्ट किया, फिर मैंने लक्ष्मी जी का सूक्त लगा दिया, क्योंकि आज हम लक्ष्मी जी की बात करेंगे। तो क्या बोलते हैं, उर्मिल, सबसे पहले तो आप सभी का साधुवाद। गीता जी, उर्मिला जी, अनमोल जी, मुकेश जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, छोटा सा है, कि जो दादा लेखराज हैं वो प्रोफेसर को सोने की अंगूठी दिलवाकर अपने लड़की की जो है अपनी बेटी की परीक्षा पास करवाते थे। मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगी। आपको याद है कुछ समय पहले मैंने आपको एक जो आदिदेव पुस्तक थी उसमें बताया था, उसमें लिखा दिखाया था कि दादा लेखराज को वो तस्वीर पसंद नहीं थी जिसमें लक्ष्मी जी जो है नारायण के पैरों के पास बैठी हैं। और फिर मैंने बताया था कि कितने हिपोक्रिट हैं वो। और मैंने निर्मल शांता जो उनकी बेटी है उसकी पुस्तक जो ऑटोबायोग्राफी है जो निर्मल शांता ने खुद लिखी है, उसमें निर्मल शांता कहती है कि मैं मेरी माँ जब मेरे पिताजी नहा के आते थे तो मेरी माँ जो है उनके पैरों का चरणामृत पीती थी। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को स्त्रियों का बड़ा वो बता रहा है और उसको लक्ष्मी जी पैर दबाती हुई जो फोटो है नारायण के पैर दबा रही है वो पसंद नहीं है, लेकिन खुद वो उसकी बीवी उसके चरणों का अमृत पी रही है, तो कौन ज्यादा वो हुआ। और मैंने उसके पीछे का बात भी बताई कि क्यों लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की पूजा अवश्य की जाती है, अकेले लक्ष्मी जी की नहीं की जाती है। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी जो है धन देती हैं, लेकिन उस धन को किस प्रकार से खर्चें ये विष्णु जी जो है इस चीज की बुद्धि और वो देते हैं कि हम कैसे उस धन को का उपयोग करें। तो धन जो है वो अपने आप में बुरा नहीं है, पर उस धन को कैसे क्या बोलते हैं व्यय से क्या है व्यय किया जाए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी की भी पूजा होती है, और लक्ष्मी जी जो है वो नारायण जी के पैर इसलिए भी छूती हैं क्योंकि अलक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी, तो वो पुराणों में उसका जिक्र है। और वो भी मैंने अपनी एक स्ट्रीम में दिखाया था कि वो अलक्ष्मी जो है वो विष्णु को प्राप्त न कर ले। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड उन लोगों को दे रही हूँ जिन लोगों ने ये चीज पहले नहीं सुनी हुई है। मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग ऊपर आ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और तो मैं जो है थोड़ा सा वो बता रही हूँ। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिससे पहले हम स्टार्ट करें डिस्कशन। एक तो ये लक्ष्मी जी वाली बात मैंने पूरी बता दी कि लक्ष्मी जी जो है उनका वाहन उल्लू है, जो खाली लक्ष्मी को चाहता है वो उल्लू होता है। और जो लक्ष्मी के साथ विष्णु जी को भी चाहता है तो उसको जो है बुद्धि से धन खर्चने का जो है वो कला आ जाती है, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की पूजा होती है। और तो उल्लू का भी मैंने बता दिया। अब देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, धन। ये जो दादा लेखराज था, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि दादा लेखराज जो है ये लोग दोनों तरह से जो है ब्रह्म कुमार जो है दोनों तरह से उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं। एक तरफ तो ये भी कहना चाहते हैं कि दादा लेखराज बड़ा अमीर था, उसके तो अलमारियों में सोना भरा रहता था, डायमंड बिखरे रहते थे,
एक तो कहानी भी है कि कैसे एक बच्चा चोरी कर ले गया और कैसे दादा लेखराज पहुंच गए, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी इनकी, वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले, तो मुझे ये याद नहीं कि कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, पर इनकी कई सारी पुस्तकें मैंने जो ब्रह्म कुमारियों की ही हैं वो पढ़ी। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। तो मैं अपने 2-3 पॉइंट रख लूं, इसके बाद मैं डिस्कशन ओपन करूंगी। तो मैंने अभी खाली ये पॉइंट रखा है कि कैसे जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, और हमें लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। और जो है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेखराज को ये दोनों तरह से जो है उसको यूज करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई लेखराज जो है वो है बड़ा अमीर है, उसकी तो कोठरियों में सोना रखा है, डायमंड रखे हैं, ये है वो है, और उसने तो इतना पैसा वहां दिया। वो तो राधिका जब बहू को लाया तो उसकी 3 शर्तें थी, और उसकी तो इतना, मतलब उसके पास सोना और डायमंड था। और दूसरी तरफ ये भी कहना चाहते हैं कि वो इतने सिंपल थे, और वो बेचारे जो है एक गरीब की तरह रहते थे, और हमारे पास खाने को भी नहीं होता था। अगर आप देखेंगे कि ये दो बड़े कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएंगे उनकी किताबों में। जिसको मेरी बात पर शक हो वो खुद उनकी किताबें खोल के पढ़ ले। मैं आज ही के टॉपिक पर रहूंगी, और ये टॉपिक बहुत छोटा सा है क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट है। अरुण जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये बताइए, अच्छा पहले तो मैं हाँ धर्म के बारे में थोड़ा सा बताऊं, या क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, एक बेसिक क्वेश्चन सभी को पता है। आप ये बताइए कि क्या मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए स्कूल में और परीक्षा पास करनी चाहिए, या रिश्वत खिलाकर अध्यापक को परीक्षा पास करनी चाहिए? धर्म क्या है, अधर्म क्या है इसमें, ये एक लाइन में आप बताइए, आप क्या समझते हैं? धर्म तो सीधा सा है कि अपने बल पे ही परीक्षा देनी चाहिए। हम्म। उसका कारण भी है कि आप अपने बल पे देंगे तो उचित अंक मिलेंगे, आपकी बुद्धि से मिलेंगे। अगर आप रिश्वत दे के पास होते हैं तो आगे किसी काम के नहीं है आप। और वो भी खास तौर पे अगर एक बच्चा नकल करके होता है तो समझ में आता है। ये अगर बाप पैसा दे के उसको पास करवा रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा अनैतिक है। जी, ये तो आपने एक और पॉइंट खोला मतलब है अभी। बाप ने बच्चे अभी को अभी पास मैं होने उस में पॉइंट पैसे पर दिया। नहीं आई हूँ। जी अरुण जी, अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं आई हूँ, पर वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। अभी उस इसी पे आते हैं कि आपने देखो, आपने जो है बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें ना पढ़ी हो, लेकिन एक कॉमन पर्सन को भी पता है ये बात कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म है कि भाई आप अपने मेहनत, अपने बलबूते पर परीक्षा पास करें। परीक्षा का पर्पस ही ये है कि वो आपका मेरिट देखना चाहते हैं, न कि वो जो है पास और ना पास होना, है ना। और अधर्म ये है अब कि यहाँ पर मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अरुण जी, और जितने भी ऑडियंस में बैठे हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे ना ईमेल से बोल रहे हैं आप कौन होती हैं, आपने ये कैसे कहा, वो कैसे कहा। तो मैं प्रूफ दिखा के बात करती हूँ। तो मैं आपके साथ जो है ना ऑटोबायोग्राफी जो इनकी बेटी की है, दादा लेखराज प्रीति की। जी, मैं हम्म। प्रीति जी, जी जो बोलिए। ये पूछ रहा है कि आप कौन होते हो, तो सीधा छाती ठोक के बोलिए, मैं सनातन धर्म की हूँ। मैं सनातन की ग्लानि बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उससे मैं लड़ूंगी। बात खत्म। हाँ, मेरे को ईमेल्स आती हैं तुम तो मैं झूठ का प्रचार कर सकते हो, बीचे वाले, हम सत्य नहीं कर सकते। जी, मैं तो प्रूफ देख के ही बात करती हूँ। तो मैं अभी आपके साथ अरुण जी एक शेयर करती हूँ। मंदारा जी, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग, हेमा जी ऊपर आ जाइए और जो है ज्वाइन करिए डिस्कशन। आगे बहुत लंबा नहीं होने वाला, छोटा सा ही, मैं मेरा तो आधे घंटे का ही समान है, बस मैं उतना ही दिखा के खत्म करूंगी। अ, तो देखिए ये किताब जो है ना, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये किताब जो है ये है 3 in 1 ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादी निर्मल शांता। निर्मल शांता जो है वो दादा लेखराज की बेटी है, निर्मल शांता, जिसकी की शादी जो है बड़ी अच्छे घर में हुई थी, जो मुखी था। ठीक है। अब इसका जो मैं पेज नंबर 18 पे जाती हूँ,
यहाँ पर ये ऑटोबायोग्राफी है, ये याद रखिएगा, किसी और ने नहीं लिखा, इन्होंने खुद लिखी है ये किताब अपने हाथ से। और ये क्या लिख रही हैं, मेरे ख्याल में इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये स्कूल एंड एजुकेशन में देखिए। सही है, दिख रहा है। हाँ, आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज इन माई चाइल्डहुड, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अपनी पढ़ाई में बचपन से। Regardless, I had to attend school but managed to obtain pass marks by hook or by crook. यहाँ पर ये खुद लिख रही है कि मैं जो है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ता था, और पास होने के लिए मैं किसी न कोई युक्ति युक्त चलती थी, बाय हुक और बाय क्रुक। बिकॉज ऑफ बाबाज रेपुटेशन एवरीबडी न्यू मी, बाबा की रेपुटेशन इतनी थी, इज्जत इतनी थी समाज में कि सभी मुझे जानते थे। एंड द टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट, और इसलिए टीचर्स मुझे लाइक करते थे। यानी इसकी पढ़ाई की वजह से लाइक नहीं करते थे टीचर्स इसको, लेकिन बाबा की वजह से इसको टीचर्स लाइक करते थे। I was able to answer simple questions but found it difficult to solve the complicated ones as they gave me too much stress. तो जो आसान क्वेश्चन प्रश्न होते थे ये उसका जवाब दे देती थी, लेकिन जो थोड़े भी मुश्किल होते थे उससे इसको स्ट्रेस होता था। Then when examinations came, एक सेकेंड अरुण जी, मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो ये कह रही है कि जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते थे तो मुझे बड़ा स्ट्रेस होता था। Then when examinations came, जब परीक्षाएं आई, I used to play a trick to pass. यहाँ पर ये खुद अपने वर्ड्स लिख रही है, मैंने नहीं लिखे, ये किताब इसके द्वारा लिखी हुई है। ये कह रही है मैं एक तरकीब लड़ाती थी पास होने के लिए। As Baba gave me variety of jewelry to wear, बाबा मुझे बहुत सारी ज्वेलरी देते थे। अब देखो कि ये लड़की जो है ये कह रही है, इसकी बेटी खुद, कि बाबा ने अपना सब कुछ त्यागा नहीं था, उसके पास बहुत ज्वेलरी थी, उसको अपनी बेटी को उसने अपनी ज्वेलरी दी। एक मिनट अरुण जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट जी। सॉरी, आप खांसते हैं ना तो वो आवाज रह जाती है, जब बोलना हो तब अनम्यूट कर लीजिए। तो बाबा जो है वो बहुत सारी इसको ज्वेलरी देते थे पहनने को, अपनी बेटी को। तो ये क्या करती थी, एक तरकीब करती थी, आई गिफ्टेड अ रिंग और समथिंग टू माय टीचर बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसने जो है अंगूठी अध्यापक को दे दी एग्जामिनेशन से पहले, परीक्षा से पहले। Thus by presenting gifts I always obtained pass marks. अब इसको भी देखिए मैं क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ, I always, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। यहाँ पर ये लिख रही है, आप नोटिस करना ये क्या लिख रही है कि I always obtained pass marks, यानी ये एक बार का वाक्य नहीं है, ये हमेशा ऐसा करती थी। which made not only me but my family members happy, यानी इसकी इस करतूत और धोखेबाजी से न केवल ये खुश रहती थी, इसके फैमिली मेंबर्स भी खुश रहते थे। अब ये छोटी लड़की है, स्कूल जाती है, इसके फैमिली मेंबर कोई इसके पति वगैरह नहीं है, इसके माँ बाप ही हैं। यानी लेखराज और उसकी बीवी खुश रहते थे इसकी इस करतूत से। Actually, as I was so weak in my studies, I only studied up to 3rd or 4th standard. यानी ये इतनी छोटी थी तो इसके माँ बाप ही खुश होते थे कि भाई टीचर को अंगूठी दे दी है तो वो पास हो जाएगी। But then the spiritual knowledge of Baba turned me amazingly knowledgeable. Now I am respected in India and abroad as a great teacher. यानी कि तीसरी चौथी पास वाली को ये ग्रेट टीचर कहकर पूरे दुनिया में घुमा रहे हैं ब्रह्म कुमारी वाले, तीसरी चौथी पास वाली को। जिसको तीसरी चौथी की अकल नहीं है उसको स्पिरिचुअलिटी की अकल क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पर खैर वो अलग पॉइंट है। अब अरुण जी ने एक पॉइंट बताया, वो ये था, वापस उस पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए मैं जिससे पहले ये हटा हूं, आप देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये अंगूठी अपने टीचर को देती थी एग्जाम से पहले, पहली बात।
दूसरी बात नहीं, पहली बात ये है कि ये ट्रिक करती थी, ये युक्त करती थी बाय हुक और क्रुक, ये पहली बात है। दूसरी बात, ये अंगूठी देती थी टीचर को एग्जाम से पहले। तीसरी बात कि ऐसा करने से इसके फैमिली मेंबर भी खुश रहते थे। तो यहाँ 3 बातें हैं। तो जो अरुण जी कह रहे हैं कि वो खुद तो देती नहीं होगी, इसका पिता ही देता होगा, तो ऑब्वियसली ये तीसरी चौथी क्लास की बच्ची है, इसने खाली तीसरी चौथी तक पढ़ाई करी है, तो वो छोटी लड़की है, वो अपने से रिश्वत देने का नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको नहीं पता, इतनी अकल नहीं होती इतने छोटे बच्चों में। तो ये जो भी है, चाहे उसने अपने मन से दिया हो, चाहे ये इसकी नॉलेज के बगैर नहीं दे सकती है, लेखराज की नॉलेज में था ये। और ये बाद में भी लिख रही है कि मेरे फैमिली मेंबर खुश होते थे। अब मैं वापस आती हूँ अरुण जी के पास। अरुण जी अब बताइए, आप, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर सक रही। हाँ अरुण जी, तो ये बताइए कि लेखराज हाँ, को हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि लेखराज को क्या पता नहीं होगा कि ये सोने की अंगूठी देती है अध्यापक को? मैडम, आप ब्रह्म कुमारी वाले जितने भी देख रहे हैं, उनके बच्चे भी होंगे किसी के। अगर बच्चा स्कूल में रबड़ भी गुम कर देता है ना, तो माँ बाप को पता रहता है। एक पेंसिल भी बच्चे की गुम होती है तो माँ बाप को पता रहता है। ये तो गोल्ड का या किसी चीज का ऑर्नामेंट है, ये तो कैसे भी पता रहेगा? बताइए। अगर आपसे ही आपका कुछ चीज गुम हो जाए, कीमती चीज, क्या आपके हस्बैंड को या आपके मम्मी पापा को पता नहीं, जो घर में रहते हैं, कितने दिन छुपेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन छुपा लेंगे आप? ये तो बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। जब नहीं, बच्चा यहाँ स्कूल पर ये जाता नहीं है। लिखा, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एक बार ऐसा हुआ, ये करती थी रेगुलरली, ये लिखा है। तो ये तीसरी चौथी में है, तो ये बचपन से इसने कम से कम पहली दूसरी तीसरी चौथी 3 बार तो किया ही होगा। और इसी किताब के अनुसार एक चीज बताना चाहूंगा। जब ये दादी जी तीसरी चौथी पास थी, तो हाँ, इंग्लिश में किताब कैसे लिख सकती थी अपनी आत्मकथा? यानी कि इन्होंने अपनी बड़े आत्मकथा होकर पैसे लिखी दे है, के किसी से लिखवाई है। इसने बड़े होकर लिखी है, जो लिखवाई है, जो भी है इन्होंने इसने बड़े होकर लिखवाई है, तो जो इसने बोला उसका इंग्लिश इन्होंने कर दिया है। इसमें कोई लिखने वाले का दोष नहीं है अरुण जी, ये इसने ही बोला था ये लिखने को, उसका इंग्लिश उसने कर नहीं, दिया है। नहीं, हम्म। नहीं, वो तो राइटर को पैसा मिलेगा, अपना वो काम कर रहा है। ओम राधे की भी बुक इंग्लिश में है, उसने भी पैसे देके लिखवाया था किसी से। हाँ, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो जो धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म किसको कहते हैं? जैसे सूरज राइचस ड्यूटी को धर्म कहते हैं। और अगर आपको एक वैसी डेफिनेशन चाहिए कि जो हमारी सनातन धर्म की डेफिनेशन है, तो मैं आपको दे देती हूँ सनातन धर्म की भी डेफिनेशन। एक एक स्लाइड दिखाऊंगी कि ध्री मन, यानी कि धर्म कैसे बना है, ध्री धातु से, जो धारण करा जाए वही धर्म है। धर्म ऐसा नहीं है कि जैसे नर पिशाच, जैसे नर मुसलमान बोलते हैं, अरे उस टाइम पर ऐसा होता था कि छोटी बच्चियों से किया जाता था उस टाइम, ऐसा नहीं है। जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये है धर्म की परिभाषा जो दयानंद सरस्वती जी ने दी है। लेकिन ये है हमारे मनुस्मृति, जो छठा अध्याय का 92 श्लोक है। एक मिनट अरुण जी, म्यूट कर लीजिए। तो जो छठे अध्याय का 92 श्लोक है, वो कहता है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 धर्म के लक्षण है। धृति मतलब धैर्य रखना, क्षमा करना, दम मतलब मन पर नियंत्रण करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, शौच मतलब तन मन वाणी और कर्मों की पवित्रता। ये 4 चीजों की पवित्रता होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण रखें। धी मतलब सद्बुद्धि। विद्या मतलब लोक कल्याणकारी ज्ञान की प्राप्ति। सत्य बोलना। अक्रोध यानी क्रोध न करना। तो यहाँ पर हमारे ये धर्म के 10 लक्षण है। तो अब ये बताइए, ये जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल कह रहा है लेखराज, वही खुद ऐसा काम कर रहा है कि वो अध्यापक को रिश्वत दिलवाकर जो है वो अपनी बेटी को पास करवा रहा है। तो वो क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहा है लोगों के सामने? इनकी मुर्गियों में लिखा है कि ईश्वर पतित तन में आते हैं। इन्होंने साबित कर दिया।
लेखराज एक नंबर का पतित था। तो पतित का अर्थ भी गूगल में निकाल के दिखा दीजिए सबको, लेखराज कैसा था, पतित का मतलब क्या होता है। कि अभी इन लोगों ने खाली पतित पढ़ा है, पतित का अर्थ नीचे वालों को पता नहीं है। उनको पता चले कि पतित मतलब क्या, लेखराज का आचरण कैसा था, उनकी दादी में जो उसमें बिहार में आते थे उनका आचरण कैसा था, पतित का मतलब क्या होता है, बीच वालों को पता तो होना चाहिए। उनको गूगल में सर्च करके दिखा दीजिए इनको, इनको जी, पतित का मतलब कुछ और बताया गया है। बात ये है ना अरुण जी, उनके कहने का अर्थ था उस समय उस मुरली में जो पतित वर्ड आया था वो इसलिए था कि भाई कोई कहेगा कि किसी सन्यासी साधु में, उन्होंने ये लिखा था सन्यासी साधु में क्यों नहीं आए, लेखराज में क्यों आए। तो यानी लेखराज उस समय लेखराज की क्या बोलेंगे कुकर्म सबको पता थे। तो कर्म। इसीलिए इसीलिए उसने अपनी सफाई में ये बात लिखी है कि वो तो पतित में आते थे, ये इतने मूर्ख हैं, इन्होंने अपने मुंह से ही कन्फेस कर दिया कि लेखराज पतित था। क्योंकि उस मुरली वो जो तो आप पतित लास्ट की टाइम डेफिनेशन तो दिखा बात दीजिए कर गूगल रहे पे। हैं। हाँ हाँ, मैं भी दिखाती हूँ वो पुरानी वाली जो मेरी स्ट्रीम थी उसमें मैंने बताया था कि इनकी मुरली है एक एक मिनट, कौन सी थी वो हाँ वो इसमें नहीं है, वो दूसरी जगह सेव है। बात ये ना मैंने अपनी नोटिस करा कि मेरी कुछ स्लाइड्स किसी ने डिलीट कर दी है मेरे। मैंने 2 स्लाइड बनाई थी, एक फ्रेंच स्लाइड थी उसमें से कुछ स्लाइड मिसिंग है और एक सूफी जिहाद की स्लाइड्स में से कुछ मिसिंग है। तो कोई मेरे इसको हैक करके ना वो स्लाइड्स डिलीट कर रहा है, तो मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है। तो एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ वो पतित वाला ना, वो आप जो लास्ट टाइम वाली बात कर रहे हैं, तो वो तो इनकी मूर्खता है कि इन्होंने खुद से ही कन्फेस कर दिया कि ये लोग पतित है। आप शायद इसकी बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। एक मिनट, मैं पतित शरीर में आता हूं। तो यहाँ पर नहीं, इसके आगे में भी है एक जगह जहां लिखा है पर उनको राजा या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए, लेकिन वो पवित्र होते हैं सन्यासी, तो उनके में क्यों नहीं आए। तो उसने कहा नहीं, वो तो पतित शरीर में आते हैं, यानी पवित्र ऋषि के या राजा के में नहीं आएंगे, सन्यासी के में नहीं आएंगे, और ना ही कन्या के की सवारी करेंगे, बल्कि वो पतित शरीर में आएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से यही कन्फेस कर दिया कि लेखराज ही एक पतित आत्मा है। ये तो इनकी मूर्खता है कि इन्होंने अपने मुंह से ये बात कन्फेस कर ली। खैर वो मेरी पिछली बार की स्ट्रीम थी। आज की तो मेरी स्ट्रीम ये है कि यहाँ पर तो इनकी बेटी खुद लिख रही है ये बात कि हम मैं अच्छा एक बात और नोटिस करना कि यहाँ वो कितने गर्व से बोल रही है कि हम तो एक तरकीब करते थे, वरना अगर कोई कुकर्म करता है तो वो अपने कर्म छुपाता नहीं है। संजना जी आपका बहुत साधुवाद। मैं एक चीज और भी बता दूं, हाँ, फिर जय मैं श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कोई होता है ना तो डिस्कशन करने में आसानी रहती है। क्या दिखा रही थी मैं, हाँ ये किताब दिखा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये बड़े मजे से कह रही है जैसे ये बड़ी गर्व की बात हो। तो यहाँ पर ये कह रही है कि हम तो हुक बाय क्रुक जो है अपना एग्जाम पास कर लेते थे, इस तरह से गिफ्ट करके रिश्वत देके, और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बड़े हैप्पी होते थे। यानी लेखराज बड़ा खुश होता था जब रिश्वत देके उसकी बेटी पास हो जाती थी। आपको कुछ कहना है संजना जी, बोलिए। हाँ, ये उस समय भी पॉइंट डिस्कशन किया था ना, जब आदिदेव की बुक आपने वो स्ट्रीम किया था। हाँ, तो उसमें भी हमने यही बात करी थी कि जिसके तन में भगवान आ रहे हैं तो भगवान ने इनको चुना है,
तो अपनी लाइफ में इनको कितने लॉयल्टी से रहना चाहिए था, बट उनके लाइफ में तो लॉयल्टी थी नहीं। मतलब लॉयल्टी उनकी बेटी जो है बहुत सारे वर्च्यूज के साथ रहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी जो बेटी है निर्मल शांता, वो मतलब जैसे रिश्वत दे के एक तरीके से पास हो रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और वो तो तीसरी चौथी की बच्ची है, और इसका मतलब लेखराज दिलवा रहा है रिश्वत, क्योंकि उस बच्ची को क्या पता रिश्वत क्या होती है। यानी कि राइट राइट लेखराज राइट। की नॉलेज में है ये बात, यानी लेखराज खुश भी हो रहा है बाद में। तो इससे और हमने वो आदिदेव में संजना जी वो पढ़ा था कि कैसे उसने झूठ बोला पुलिस वाले को कि भाई वो कुछ ही काम में है, ताकि उसको रोक के रखे, उसको झूठ बोल दिया भाई बाबा अवेलेबल नहीं है, ताकि बेल का पहले पैसा आ जाए। ये इन सब बातों से लगता है कि लेखराज जो है ना बहुत डरता था पुलिस से और पुलिस के चक्करों से, और जैसे ही उसको पता चला उस पर छापा पड़ने वाला है वो कश्मीर भाग गया था, नेपाल भाग गया था। हमने ये उसके उसमें मैंने पढ़ा था, जब शुरू शुरू में जब रेड पड़ी थी तब ये भाग गया था वहां से, और मम्मा यहाँ रह गई थी। हाँ जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, जो लेखराज जी है वो मतलब कभी भी उन्होंने डायरेक्टली पुलिस या किसी को भी फेस नहीं किया है। वो नहीं सिर्फ आगे से भाग ये जाता था। माताओं अभी को देखो आगे रखते मम्मा थे। को जब बुलाया गया कोर्ट में तो ये कहाँ था, जब 5 हाँ तो लड़कियों की गवाही हुई और मम्मा की भी हुई, उसमें 5 लड़कियों में मम्मा भी थी, तो ये कहाँ चला गया था। ये गायब हो गए थे, ये परमधाम चले गए थे लगता है। ये हमेशा भाग जाता था। इसकी अगर आप पूरी पढ़ें तो ये हमेशा ही ऐसा करता था, और जो आदिदेव में लिखा है कि कैसे इससे पुलिस मिलने आई तो ये फौरन बेल का पैसा ले आया, और इसने झूठ कहलवाया पुलिस वाले से कि बाबा भी इसमें युक्ति युक्त चलाए। युक्ति युक्त चलना मतलब झूठ बोलना है, बीके के उसमें डेफिनेशन में। बिल्कुल, ये इन्होंने कभी आकर पब्लिक को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जितनी भी माताएं और बहनें उस समय घर छोड़कर आ रही थी, तो उस समय बहुत उनके पतियों ने विरोध किया, लेकिन ये कभी सामने नहीं आया। इन्होंने क्या किया, जो मम्मा है ना, मम्मा को ढाल बना के हर जगह यूज किया। मतलब वही सारे पतियों से बात करती थी, उनके घर वालों से बात करती थी। लेकिन जो संस्था के संस्थापक है, जिनके जिनकी वजह से वो लोग आ रहे हैं, उनको बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा हाइड रहे। मतलब एक तरीके से ना सेफ खेलना होता है ना, तो सेफ खेला इन्होंने। मुझे एक बात बताओ संजना जी, अरुण जी, बहुत ही गंभीर बात है ये कि इनके यहाँ 40 बच्चे कहाँ से आए। इनके यहाँ स्त्रियां इतनी नहीं थी शुरू में, लेकिन बच्चे 40 थे। तो ये किडनैप, मैंने वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से रीड बिटवीन द लाइंस करो तो एक सड़क दिखाई गई है जहां माता पिता खड़े होते थे अपने किडनैप्ड बच्चों को देखने के लिए, जब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाए जाते थे, क्योंकि ये लोग इनको गायब कर दिए थे और फिर उनके नाम बदल के उनको कहीं कहीं रख देते थे। इन्होंने बच्चे किडनैप करे हैं। इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए इनके पास, 5 से 12 साल की उम्र के 40 बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं है सेंटर में। सबके माँ बाप नहीं थे सेंटर में, तो वो बच्चे कहाँ से आ गए इनके पास। मैम उस समय ये बोलते थे कि जो ब्रह्मा बाबा थे ना, वो ओम की ध्वनि लगाते थे उस समय। तो कहते थे कि जो भी आसपास के लोगों को ध्वनि सुनता था ना, वो उनके ऊपर आकर्षण, मतलब उनको उनके थ्रू कृष्ण का साक्षात्कार होता था। मतलब ये कि और पाइट, जो आपने वो कहानी सुनी है पाइट द क्या था, जॉन द पाइट पाइपर, जो वो जब वो जो है उसने वो मुरली बजा क्या बजानी शुरू करी तो सारे बच्चे जो है निकल निकल के उसके पीछे पीछे आने लगे, है ना, वो नहीं, एक कोई आयरिश कहानी तो स्टोरी है। आपने नहीं सुनी। नहीं मैम। ये तो बड़ी फेमस कहानी है, बच्चों को बताई जाती है। पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन, पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन अगर आप देखेंगे तो ये कहानी है, तो उसमें वो पाइप बजाता था, तो सारे बच्चे जो है उसको एक मंत्र मुग्ध, उनको हिप्नोसिस हो जाता था और वो उसके पीछे पीछे आते थे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये बड़ी बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, मेरे को तो आप गूगल करें तो देख लेना। ये देखिए पाइट पाइपर कैसे पीछे पीछे जा रहे हैं बच्चे इसके, ये देखिए सारे पीछे जा रहे हैं बच्चे। तो इसने, ये बड़ी फेमस कहानी है पाइट पाइपर वाली, पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन। ये इंडिया में
इंडिया में स्कूलों की किताब में स्टोरी नहीं थी, कॉमिक्स में आई है ये, तो जिसने किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। ये देखिए पाइपर ऑफ हैमलिन, ये सारे पहले तो उसने सबको चूहों को मंत्रमुग्ध किया, तो सारे चूहे चूहे आने लगे उसके पीछे पीछे। फिर उसने पूरी सिटी से जो है चूहे हटा दिए। ये एक फेरी टेल्स है, फेरी टेल्स में दी हुई है पाइपर ऑफ हैमलिन की कहानी। जैसे सिंड्रेला की कहानी है एक, सबको पता है ये कहानियां, सिंड्रेला, स्नो वाइट, पाइपर ऑफ हैमलिन, पास इन द बूट्स, रैपुजल। एक आपने बचपन में, मैंने तो ये सारी, इतनी, मेरे को फेरी टेल्स का बहुत शौक था, तो मैं तो बहुत पढ़ती थी फेरी टेल्स। तो यहाँ पर जो है अगर आप इनकी जैसे लोग जो है ना, उनको पता ही नहीं है, मम्मा को बुलाया गया जब कोर्ट में, तो उसने सारी बातें बता दी, और वो सोचती थी उसमें गर्व, तभी तो उसने बताई, उसको लगा ही नहीं कि ये गलत बातें हैं, वरना वो छुपा लेती, क्योंकि वो कोई लेखराज के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहती थी। तो उससे जो पूछा गया उसने सही में बता दिया, क्योंकि उसको उसमें कोई बुराई नहीं लगी, उसको पता नहीं था ये बुरी बात है। जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई सी छोटे बच्चे का बलात्कार हो जाए, तो उस बच्चे को क्या पता कि क्या है, बस वो तो आके ही बताता है मुझे यहाँ दर्द है और फलाने अंकल या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे यहाँ पर छुआ है, या मुझे ऐसा किया है वैसा किया है। तो उसको क्या पता ये सब कि क्या हुआ है, या वो किसी पर इल्जाम लगाने के लिए बोल रहा है, उसको तो जो फील हुआ उसने बोल दिया। प्रीति जी, जो बच्चा 8 साल की उम्र में कल्ट में आ गया, उसका बुद्धि विकास हुआ कहाँ, समाज में वो रहा कहाँ? उम्र आधे 8-9 साल की आ गई थी लेखराज के कैंपस में। उस कैंपस में तो सब लेखराज के बुद्धि मिले उसको, उसको बाहर का समाज मिला कहाँ? तो उसकी बुद्धि विकसित हुई नहीं। उसको कपड़ा पहनना आता था, खाना आता था, और जो बाबा कहते थे वो करना आता था। मतलब जानवरों की तरह, जैसे जानवर होते हैं ना, तो हाँ, भाई जानवर और मनुष्य में एक ही तो फर्क है कि मनुष्य बुद्धि यूज करता है, और जानवर जो है वो भोग योनि है। जानवर जो जब जिसके कर्म बचे रहते हैं थोड़े से, ईश्वर उन पर कृपा करके उसको जानवर बना देता है, ताकि वो बस वो कर्म भोग ले अपना और मुक्त हो जाए। तो वो वही भोग योनि है ये, बस तुम भोग रहे हो, दिमाग मत खर्चो, दिमाग नहीं है तो जानवर की तरह रहो। जानवर भी तो सोता है, खाता है। नहीं, दिमाग तो इनमें है, लेकिन हर डायरेक्शन में चलाने लायक दिमाग नहीं है। मुरली के डायरेक्शन में चलने वाला दिमाग है। वो रटाया है, रटाया वो है, जो जो ये बोलते रहते हैं वो रटी हुई बातें हैं, बस वही बोलते रहते हैं। अब आप देखो, अगर आप उनको, जैसे अशोक, मैंने उसको तर्क दिया, तो वो कोई बाद में मेरे तर्क पर नहीं आया, हालांकि वो मुंह से बोल रहा था हाँ ऐसा ऐसा है, फिर वो वापस उधर ही चला गया। उसको कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये कैसी बुद्धि है कि अगर अगर वो तुम तर्क से तो दूसरे को कह रहे हो हाँ ये तो ये है, फिर भी वो मेरी आके यहाँ पर नीचे बोल रहा था कि भाई प्रीति तो ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, जबकि वो मेरे पास आकर और वो खुश होके गया कि हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो फिर अगर वो मेरे से तर्क करने के काबिल है, तो अब वो उलट के क्यों कह रहा है? ये जितने भी ये बीकेस है तर्क ना मैम, ये सब चिकने गधे हैं, चिकने गधे। इनको आप कुछ भी बोलो, ये अपनी रटी रटाई बातें रटेंगे बस। इनको नैरेटिव जो ठुसाया गया है वही इनके मुंह से निकलता है। तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, हमारे यहाँ एक कर्म योगी आता था, हम कोई भी टॉपिक बोले वो अपनी अपनी लाइन लिख के चला जाता था। इनको बोला गया है ना मैम, जहाँ पे आपको संशय आएगा वहां पे आपका पद कम हो जाएगा। पद मतलब जगह, सपोज आपको अगर मैनेजर बनाने वाले हैं तो आप डी प्रमोट हो जाओगे। आपके अंदर संशय आ गया अपने आका के ऊपर, आका फिर आपको डी प्रमोट कर देंगे। तो यही बात तो नर पिशाच भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि तुमने अल्लाह या कुरान के ऊपर जो है थोड़ा भी संशय दिखाया तो फिर तुम बेदखल हो गए, इस्लाम से बेदखल हो गए। वही बिल्कुल, ये बात। एक तरह से, एक तरीके से वफादार डॉग बन चुके हैं, वफादार अच्छा, डॉग। मैं एक बात बताऊं, अभी जैसे कोई एक व्यक्ति कोई काम करता है, उसको अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, तो फिर वो चाहता है कि लोग मुझे ही फॉलो करें, मैं जैसा ये कर रहा हूँ वैसा करूं। अगर मैं राइट पैर से बाथरूम में जा रहा हूँ तो सब लोग राइट पैर अंदर करके बाथरूम से जाएंगे। अगर मैं लेफ्ट करवट लेटता हूँ तो सारे लोग लेफ्ट करवट लेटेंगे। मैं बहुत ही टुच्ची और बकवास बातें आपको बता रही हूँ, ऐसी सारी कुल बातें मिला इस्लाम के के में
लिखी हुई है। कुल आपको मिला वो के आश्चर्य होगा, आपने कभी पढ़ी है किताबें इनकी, इस्लाम की? आप सीधे पैर से बाथरूम में जाइए, आप लेफ्ट में, दिन भर में 1500 बातें छोटी छोटी लिखी हैं। सुबह उठ के लेफ्ट की तरफ थूकिए, क्योंकि शैतान आपके कान में पेशाब करता है रात को। इनकी किताबों में इतना उल जलूल लिखा है, और ये डेली सारा दिन यही सब फॉलो करते हैं, तो दिमाग और कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे काम बता दिए हैं कि अब आप ये करिए, अब फिर ये करिए, अब ये पैर उठाइए, अब ये हाथ उठाइए, अब यहाँ थूकिए, अब यहाँ पे ये करिए। मतलब सारा देर उनको व्यस्त रखते हैं ये, इतना ज्यादा उनको काम बता दिए हैं। सारा दिन सुबह से उठकर और 5 बार नमाज पढ़ के बार बार आप दिन में रात में, मतलब न पूरा खाना मिलेगा ठीक से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का परिवार है, और ना ही सोने को मिलेगा, ना प्यार मिलेगा। साथ में जो है मौलवी भी इनके साथ जो है इनको सेक्सुअल वो कर लेता है लड़कों का। तो ये इनका पूरी तरह से वैसे ही। अच्छा, मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, एक सॉरी ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन मजबूर हो जाती हूँ, कि पॉइंट ये था कि हर कोई अपना फॉलोअर बनाता है, तो वो चाहता है मैं ये कर रहा हूँ तो सब लोग मुझे वैसे ही फॉलो करें। तो ये जो लेखराज है, इसका नाम आफताब था, जो प्रूफ में अब नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसने अपना नाम चेंज किया और इसने अपना नाम लेखराज रखा। तो इसीलिए ये सारी ब्रह्म कुमारियां और ब्रह्म कुमार अपना नाम चेंज करते हैं। मैम ये नाम चेंज प्रीति जी करने के एक पीछे ये तर्क देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद इनका नया जन्म हो गया, इसीलिए नया नाम लेते हैं, ये कहते हैं। ये सब हाँ बहाने तो हैं संजना जी। ये लेखराज ने अपना नाम आफताब से लेखराज किया, इसीलिए ये सारे लोग अब नाम बदलते हैं, सब लोग। और कौन बदलता है? संजना कौन जी, आदमी तो बदलते हैं। संजना जी, अभी इंडिया में इसी बात की लड़ाई चल रही है। जब कोई बीके में गया या हिंदू धर्म में कोई संन्यास लेता है तो बिल्कुल उस गुरु का नाम चेंज करते हैं, लेकिन उस आदमी को अपने घर से संपर्क तोड़ना पड़ता है। तो बीके में जो जाके अपना नाम चेंज कर लेना, घर से संपर्क तो नहीं तोड़ रही है। अभी जो महिलाएं गई हैं, आदमी गए हैं, रह तो घर में रहे हैं, खा पी घर में रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आदित्य योगीनाथ, उनका नाम कुछ और था, जब उन्होंने दीक्षा ली नाम चेंज कर लिया, अब उनका हर चीज उस नाम से है, अब देखिए वो एक सन्यासी है। अरुण जी, वो जो अब उनको गुरु बोलते हैं, लेकिन सबको उनका नाम पता है, सबको उनका नाम पता है। जी उन्होंने ऐसा नहीं किया हाँ, है कि जो है वो कोई कॉर्न आर्टिस्ट वाला काम किया, इसलिए उनका एग्जाम्पल यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। जो स्वामी जो होते हैं, जो उनको नया जन्म मिल जाता है, तो द्विज कहते हैं उनको। वो एक स्नातक हो जाते हैं जब एक सनातन धर्म में, तो जनेऊ पहनने लगते हैं, तो उसको हमारे सनातन ग्रंथों में दूसरा जन्म कहते हैं, द्विज होना, दूसरा बर्थ। तो दूसरा बर्थ होता है था जब सब गुरु के आश्रम में जाते थे, तो स्नातक हो जाते थे, तो दूसरा जन्म होता था। तो ये था, लेकिन शुरू में नहीं होता था, जब वो स्नातक हो जाते थे तब होता था। और सबके नाम ऐसे थे, स्वामी फलाना, स्वामी ये, स्वामी वो, ऐसे रखे जाते हैं, जो कि ब्राह्मण बन के और दूसरों को जान बांटना चाहते हैं, या इसी ब्रह्मचार समय रहते हैं। प्रदीप जी एक बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ है, रोहित दास हैं, ये शायद पंजाब साइड के हैं। औरतों के पीछे आदमी सेफ रहता है, लेखराज ने मम्मा का आगे रखा और खुद सेफ रहा। हाँ, तो ये चीज कहाँ से आई है? देखो, मोहम्मद जो था, जब जंग करने जाता था, तो वो क्या करता था, लोगों को कैसे लड़वाए, खुद दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पनी है तो क्या करे। तो उसने झूठ मूठ में लोगों को बोल दिया कि ऐसे ऐसे एक जन्नत है, वहां पर हूरे हैं, उनके बड़े बड़े बूब्स हैं, बड़ी आंखें हैं, और उनको हमेशा जो है इरेक्शन रहेगा, ये है वो है, इस तरह की बातें उसने उलझुल बकवास, और वहां दूध की नदियां हैं और 72 हूरे हर एक को मिलेंगी, इस तरह का लालच देके, फैंटास्टिक नॉनसेंस बोल के, वो क्या करता था, खुद नहीं जाता था जंग पर,
वो वहां पर जो औरतें होती थी उनके पीछे रहता था, और औरत और बच्चों को आगे कर देता था, खुद उनके पीछे रहता था। और यहाँ तक आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो किसी के पास एक कवच पड़ा था, और तो इस मोहम्मद ने क्या किया कि उसका कवच छीन लिया, और उस मोहम्मद के पास तो अपना था ही कवच, उसने 2 कवच लगा लिए और वो बेचारे आदमी का भी एक कवच छीन लिया। इसका भी मेरे पास एक हदीस है। तो आप देखो कि ये बिल्कुल सेम मोहम्मद का काम कर रहा है, औरतों और बच्चों के पीछे रहने का। बिल्कुल मैम, अगर आप देखोगे इनकी जो पुरानी लेगेसी हिस्ट्री है, उसमें हर जगह में कहते हैं कि मम्मा बहुत इंटेलिजेंट थी। मतलब उनको आते ही मतलब उनको शिव बाबा से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिली कि वो लक्ष्मी बनने वाली है, इसीलिए उनको पूरे क्लास का मॉनिटर बना दिया और उनको हर जगह में इन्होंने आगे रखा। कभी ब्रह्मा बाबा ने आगे खुद कभी रिप्रेजेंट नहीं किया ओम मंडली को, हर जगह मम्मा को आगे रखा, ताकि एक होता है ना कि औरतों से लोग बहस नहीं करते, नहीं गवर्नमेंट भी समझी औरतों ना, को आप आगे। साइकोलॉजी नहीं समझी, आप साइकोलॉजी नहीं समझी। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक बच्चे, एक लड़की को, सॉरी मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रही हूँ, पीछे से खुड़खुड़ आ रही है, कि अगर एक बच्चे से काम करवाना है, एक छोटी लड़की से, कि भाई चाय बना दे, वो अरे मेरी बेटी चाय तो बड़ी अच्छी बनाती है मेहमानों के सामने, अरे हमारी ये कोई भी नाम रख लो, हमारी ये गौरी जो है बहुत अच्छा चाय बनाती है, इतनी अच्छी बढ़िया। तो वो लड़की फूल के कुप्पा बढ़िया से जाके चाय बनाएगी। चाहे वो बेशक चाय अच्छी ना बनाती हो, लेकिन उससे काम करवाना है तो उसकी ये साइकोलॉजी है, जब हम किसी से कोई काम करवाना होता है तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। ये एक बहुत ही चाइल्ड है साइकोलॉजी है। अब मम्मा जो है उसको कहना है कि भाई ये इंटेलिजेंट है क्योंकि वो चाहता था। अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आयशा जो थी वो केवल 6 वर्ष की थी, और जो पेडोफाइल्स होते हैं ना उनकी आसपास की सब बच्चियों पे शुरू से ही निगाह होती है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने पेडोफाइल्स पे बहुत पीएचडी कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत पहले आई थी, तो मैं पहले पेडोफाइल्स के ही बारे में कर रही थी। अजय जी आपका स्वागत है, मैं 1 सेकंड ये बात खत्म कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो जो ये पेडोफाइल्स होते हैं ना, ये कोई एक लड़की पे इनकी निगाह नहीं होती, आस पड़ोस की जितनी भी बच्चियां हैं ना उन पर इनकी निगाह होती है। ये पहला पॉइंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट। और दूसरा कि जो लोग अपने घर में, अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं पेडोफिलिया, और मतलब अगर आस पड़ोस की लड़कियां हैं तो अपने घर की बच्चियों पे नहीं करेंगे, और जो अपनी बेटी या अपनी नातिन में से नातिन पे करेंगे, बेटी पर नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी से ज्यादा गिल्ट आता है और नातिन पे कम गिल्ट आता है। इस पे मैंने रिसर्च पेपर्स पूरे पढ़े हुए हैं। तो जो ये पेडोफाइल होते हैं ना, तो ये शुरू से निगाह रखते हैं। तो ये जो मोहम्मद था ना, इसकी निगाह शुरू से ही इसके दोस्त की बेटी पे थी, जो आ जाती थी उसके साथ, जब वो पैदा हुई थी तब से ही उसकी निगाह थी। और उसने कहा कि मेरे को सपने में एक सिल्क के कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी और मुझे ये मिली। अब देखो यहाँ पर सेम चीज ये कर रहा है लेखराज। इसने कहा कि मम्मा जो थी, मैं क्या पॉइंट बता रही थी, पॉइंट ही भूल गई कि मम्मा की ये तारीफ करता था और ये सब करता था, इसकी निगाह थी पहले से ही मम्मा पे। खैर आज का हमारा टॉपिक जो है उससे हम थोड़ा सा अलग हो गए हैं। अजय जी आपका स्वागत है। अजय जी आप ये बताइए, एक बच्ची को ये मैंने किताब दिखाई जिसमें निर्मल शांता ने खुद ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि वो सोने की अंगूठी देकर अध्यापक को परीक्षा में पास होती थी और लेखराज दिलवाता था, और उसने ये भी लिखा है कि मेरे परिवार वाले खुश होते थे। तो आपका क्या कहना है कि एक धार्मिक व्यक्ति इस तरह से अध्यापक को रिश्वत देके अपनी बेटी को पास करा रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? दीदी ये सबसे पहले तो सभी लोगों को राम राम। अरुण जी को भी राम राम, संजना बहन को भी राम राम। दीदी ये तो बहुत एक पिता पे शर्म की बात है जो अपनी अगर बेटी आपको को। ना सुना हो तो मैं दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे। नहीं 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 दीदी हम सुन रहे हैं, दिखाने के लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर मदर फादर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही छल है, बच्चों के साथ छल है। और भगवान जिसके अंदर आए वो ऐसा छल कराए, जिसके 12 गुरु हों, जो एक गुरु से शिक्षा ना ले पाया तो 12 गुरुओं से शिक्षा ले रहा है। इसके लिए 12 गुरु आए शिक्षा के लिए, तो 12 गुरु जिसके पास आए तो आप समझ सकते हैं कि उसने भी कितने ज्ञान, कितना उसको ज्ञान, कितनी उसकी पढ़ाई होगी। इस चीज को भी देखिए ना।
आपके इस टीम में एक ब्रजवासी आए थे जो बोल रहे थे इनके 12 गुरु थे। जब वो अपने 12 गुरुओं के नाम नहीं बता पाए और लेखराज का नाम सिर्फ जानते हैं, तो बताइए कितनी शर्म की बात है। और दूसरी बात, आप कितना हर जगह मतलब, और ये गर्व से लिख रही है, और ये कोई एक बार नहीं हुआ है। इसने कहा ऐसा करते थे और मेरे परिवार के लोग बड़े खुश होते थे। तो वही तो दीदी बोल रहे हैं, फिर हर जगह मम्मा को इन्होंने आगे किया, उसी समय प्रेजेंट टाइम पे अभी ये उषा बहन और शिवानी को आगे कर रहे हैं और सूरज भाई को। तो वही विधि तो चली आ रही है। और सबसे बड़ा लेखराज पे था आंखों का ही जादू, जो कि संजना बहन को पता होगी। आज भी इसकी घरों घरों में फोटो लगी, वो ऐसे लगता है कि आपकी इस टीम में एक महाराष्ट्र की बहन ने बताया था कि मैंने बेडरूम में लगा दिया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसको हटाओ, जिधर मैं जाता हूँ ये उधर ही देखता है। तो इस तरह का उसके है, वही चीज इनके जितने भी ब्रह्म कुमारियां हैं, इनके ना आंखों में देखना चाहिए कभी ना, अगर पीछे अगर से पीछे भी है तो सिर पे कोई कपड़ा बांधना चाहिए आपने एक और बड़ी इनको हाथ इम्पोर्टेंट कभी नहीं पॉइंट छुआना बोला चाहिए। है अजय जी, मैं भूल ना जाऊं। आपने ये बात कही जो अभी कि आंखों में नहीं देखना चाहिए, तो मुझे एक बात अभी भी ध्यान में आई कि अगर आप मुसलमान देशों में जाएं तो मैं आपको बता रही हूँ एक बात बड़ी, मैंने जो है ये बात कभी किसी को बताई नहीं है, जो मेरे को अभी रिसेंटली मैंने कई अपने वर्षों में अनुभव में देखा कि अगर आप किसी मुसलमान से बात करेंगे ना तो वो आपसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक नाम, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो एक मुसलमान प्रोफेसर था, और उसका ना लास्ट नेम फुलाडी था। मतलब मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगी, वो उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और कल्चरल मैनेजमेंट पढ़ाता था वो। तो मैं उसके ऑफिस में गई, तो कुछ उसको वो देना था पैम्फलेट या क्या, तो उसने अपने सामने, जैसे किसी के ऑफिस में जाओ तो सामने कुर्सियां होती है ना बैठने की, तो उसने सामने नहीं रखी थी, उसने साइड में ऐसे दीवार से लगा रखी थी, तो जो भी आए तो वो साइड में बैठे। तो वो क्या करता था कि जैसे कोई उससे मिलता था तो वो उससे साइड में ऐसे करके बात करता था, तो उसके सामने नहीं करता। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। और मैंने एक पेपर लिखा था किस पे, एक एक देश पर जो जहाँ मुस्लिम भी हैं क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो यूरोप में, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई ऐसे करते हैं जैसे ताकि कोई नजर लगाए, जैसे हमारे यहाँ टोना उतारते हैं ना नजर, तो ये लोग क्या करते हैं ऐसे करके मुंह से हवा निकालते हैं। तो ये एक नजर न लगने का वो है, ये मैंने सीखा कि ये इस तरह से करते हैं। और दूसरे ये जो आंख वाली बात आपने कही ना, तो मुझे एकदम से कौंधा कि ये साइड में देखते हैं या आंख में नहीं देखते। तो जो खुद ऐसा कर रहा है तो सोचो वो दूसरे पे क्या करता होगा। कंटिन्यू। जी अजय जी, आप अपनी बात खत्म करिए, फिर अरुण जी पे आएंगे, फिर संजना जी पे। दीदी तो कभी भी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये त्राटक करते हैं पीछे। अगर आपने मुंह घुमा लिया है तो ये पीछे से ही बार करते हैं, पीछे को ही दिमाग से ये अपना एडजस्ट करते हैं पूरा। और इसलिए एक कपड़ा बांध के रखना चाहिए जिससे कि उसकी तरंगे आंखों की उसके आपके दिमाग के अंदर ना जाए पीछे से। क्या मतलब आपकी आपका स्टीम में सहस्त्रार चक्र जो है इस पर अटैक करते हैं। हाँ, ये पीछे से करते हैं, पीछे से करते हैं। आपके में एक वो तो एक लड़की मुजफ्फरनगर आई की, थी ना हमारे चैनल पे, वो कहती थी मुजफ्फरनगर की, शिवानी ने मुझ मुजफ्फरनगर की। पर, शिवानी ने हाँ मेरे पर बैक से अटैक किया, वो पता नहीं क्या क्या बोलती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी इनके हाथ में हाथ नहीं टच करना चाहिए, ना छुआना चाहिए कभी भी। हम्म। इनसे हमेशा ही दूर से और आंखों में आंख मिला के कभी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आंखों में तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा मुसलमान साइड पे होकर करते हैं। अरुण जी, आपको दीदी कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, दीदी एक मिनट और कहेंगे। आप एक चीज सुनो, जो बच्चे, मेरे बच्चे, वो जब 8th में थे तो भी बड़े माने जाते हैं। 8th वाला तो आपको मान लीजिए 12-13 साल का हो गया, तो वो उठ नहीं उठते थे। और जब इन्होंने ये सब चीजें त्राटक शुरू की 13 से, तो वो पीछे से ही जैसे उठ जाते थे। पता नहीं क्या करती थी, बच्चे उठ के आ जाते थे। तो ये सब चीजें क्या है? आज जितने भी ब्रह्म कुमारी हैं, ये सब चीज
पूछ के देखिए इनसे। पता नहीं अजय जी, ये कितनी फालतू सी बात अभी मैं आपको एक बोलूंगी कि एक जगह मैंने देखा कि मेरी नजर पड़ गई, मैंने पढ़ा नहीं पूरा, उसमें टाइटल ये था कि किसी ने तांत्रिक ने जमीन में शमशान के अंदर कुछ गाड़ा है तो आपके बच्चे 3 बजे रात को उठ जाते हैं। तो मेरे को लगा ये क्या है, पर मैंने उसका पढ़ा नहीं पूरा, पर ये टाइटल मैंने पढ़ा था। और मुझे याद आया, मंजीत जी कह रहे थे कि ये लोग शमशान को थर्सडे नाइट को जाती हैं कुछ करने के लिए, और रात को कुछ करती हैं शमशान में, और ये जाती हैं, और ये सारी नहीं करती हैं, ये कुछ हैं जो इस तरह की चीज में इन्वॉल्व हैं। और मंजीत जी ने ये बात कही थी तो मुझे ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, मंजीत जी बहुत सारी बातें इस तरह की बताते थे, पर छोटी थोड़ी बात यहाँ से, थोड़ी कहीं से, थोड़ी कहीं से, तो इतने सारी बातें हैं। और एक बात दीदी और बता, मैं आज वो तुलसी का सुन रही थी एक बार, तुलसी जो एक्स बीके है, वो बता रही थी कि कोई गोपाल जी हैं जिनकी मृत्यु, जो बहुत बेचारे वहां पर सेवा करते थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उन अपनी सारी वहां पर चौकीदार हो गए थे, तो एक दिन काफी वो समर्पित थे सेंटर पे और बहुत सेवा करते थे बेचारे पूरी तरह से। तो उनको बहनों ने ये बोला था कि भाई तुमको तो पूरे उसमें मिल जाएगा, अपनी सीट मिल जाएगी परम धाम में, अगर तुम पूरा ही अपने आप को डेडिकेट कर दो। तो उन्होंने चौकीदार की पोजीशन भी ले ली थी और वो पूरा उसने डिटेल बताया, मैं तो एक लाइन में बता रही हूँ कि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे को कोई अनलाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी जान खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा उन्होंने खुद बताया था इनको। और बाद में वो उनके उनकी लाश मिली। और तो ये भी एक बड़ी संदिग्ध बात है कि कई लोग इनके यहाँ मर जाते हैं। उसने ये कहा तुलसी ने कि कोई उनकी पोजीशन चाहता था चौकीदार वाली, तो इसलिए किसी ने उसको मरवा दिया। अब नहीं मुझे पता, मैंने पूरा नहीं सुना, तो ये भी है। जी अजय जी बोलिए, नहीं तो अरुण जी बोलिए। दीदी इनके तो सब चीजें इनके अंदर हैं, पूरी चीजें, ये हर छल से। एक चीज मेरे को बताइए, आप बोलते हो मैं पवित्रता रहो और मोह माया धन सब क्या त्याग दो, तो क्या आप हैं, हम हैं, क्या हम भगवान को चाह रहे हैं? तो वो मोह नहीं है, वो मोह नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थ है, एक है हमारा स्वार्थ है मेरा, तभी हम चाह रहे हैं। और फिर बोलते हैं भगवान आपको पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, सब देंगे, तो ये क्या चीज है? मोह कहाँ खत्म हुआ है? पैसा कहाँ खत्म हुआ? वो चीजें कहाँ खत्म हुई? और फिर दीदी हर भगवान का डे बना हुआ है, ये वीरवार को क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? शिव भगवान निराकार जो भी है, शंकर, शिव शंकर, वो सोमवार है, ये वीरवार को क्यों करते हैं? हाँ, मेरे यही तो लिए मैंने बताइए, मंजीत जी से बोला था कि शिव जी का तो मंडे है, सोमवार है। तो ये वीरवार को क्यों करते हैं? वीरवार को क्यों करते हैं? क्यों सनातन धर्म में बोला गया है? किस सनातन ये धर्म तो में जी? अजीब अजीब बातें अजय जी, ये लोग यहाँ पर त्राटक करवाते हैं, तो यहाँ का कलर तो इंडिगो है, यहाँ के चक्र का कलर इंडिगो है, और जो लाल रंग है वो मूलाधार, जहाँ पर आप मल त्यागते हैं वहां की जगह रेड है, उसको जो है उसका गणेश जी उसके देवता है, गणेश जी। दीदी आप इसको पूरा पढ़िएगा, जो ये अपने माने जो हमारे ये बिंद है मत्थे पे, इससे ऊपर भी सिर वाला है, ये पहले नीले रंग का होता है, फिर उसका सुनहरे कलर हो जाता है, नहीं उसका नहीं, सुनहरा ये जो कलर है हो ना, जाता मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो है ना वो इंडिगो है, और यहाँ पर जो है वो पूरा पर्पल है। तो सारे चक्रों का मैंने एक पूरा वो बना रखा है वीडियो, आप लोग देख भी सकते हैं उसको, उसमें बीज मंत्र भी दिया है हर एक चक्र का, और उसका पूरा रिसाइटेशन, 3-3 मिनट हर चक्र को एक्टिवेट करे। तो एक मैंने बीके से बोला, तो बीके वो मेरे उस पर आके बोला मतलब, कहता है हम नहीं करते हैं क्योंकि उससे कुंडलनी जागृत हो जाएगी, तो हम कुंडलनी नहीं जागृत करना। अरे जब सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है, उससे कुंडलनी नहीं जागृत होती। कुंडलनी जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा साधना चाहिए। बड़े पापा है। जी, अरुण जी आपको क्या कहना है इस बारे में? ज्यादा लोग से तो नहीं,
जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे 12 साल 15 साल का, जो माउंट आबू में ही रहते हैं, उनसे मैंने ये चीज सुनी है कि जो इनके बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो मजारों पे जाते हैं और मुल्ले मौलवी के पास जाते हैं, उन उन लोगों ने इनको देखा है जाते हुए। जो एक महिला है 12 साल से माउंट आबू में रह रही है, अब वो वापस घर जा रही है, उनको इनकी सच्चाई पता चल चुकी है। तो मतलब वो घर वर छोड़ के इस्लामी है और मजारों पे जो जाते हैं उनके ऊपर तो दरगाह के जिन्न रहते हैं। और दूसरा केस हमें बताया था राजीव की मदर ने, कि राजीव की मदर सेंटर में गई थी, उस समय वहां पे एक मौलवी आया हुआ था जिसकी टांगे भी नहीं थी, उसको नीचे से उठा के फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग लाए थे। पूछा उन्होंने किसी से कि क्यों लाई हैं, तो बोले कि ये छोटी वाली जो दीदी है ये कहना नहीं मानती है, तो उसको बस में करने के लिए लाई हैं। तभी राजीव की मम्मी ने ब्रह्म कुमारी जाना छोड़ दिया। अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी मुझे। उषा जी, आपने हाँ, धन्यवाद बताया ये बात। उषा जी लिख रही है, जान सरोवर में मैंने खुद अपनी कानों से सुना था, जहां पर हम लोग ठहरे हुए थे, वहां पर योग के टाइम पर सुबह अमृत वेले और शाम को योग के टाइम पर नीचे जमीन में घुंघरू की आवाज आती थी रोज। खैर, आज का टॉपिक तो यही था कि रिश्वत देने वाले पे। संजना जी, आपको कुछ कहना है, बोलिए। हाँ मैम, जैसे अभी जो आज तो सॉरी जी ने जो बोला उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब हाँ मैं भी जब मधुबन गई थी तो मैंने भी वहाँ पे बहुत सारी कुछ अटपटांग चीजें मुझे महसूस हुई थी। रात को सोते समय ना बहुत लोगों की चीखने की वहाँ पे आवाजें आती थी, तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। फिर मैंने एक अपने साथ वाली जो बहन मेरे साथ रुकी थी, एक माता से डिस्कस किया, तो उसने बोला मुझे भी चीखें आ रही थी रात को, बहुत तेज तेज किसी की चीखने की। तो जब हमने अपने टीचर को बताई तो कहने लगी नहीं, यहाँ पे तो आत्माएं भटकती रहती है बहुत सारी, तो तुम उनको योग की शक्ति दो, वो शांत हो जाएंगे। तो ये सब लोग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे जितने लोग भी बीके से बिल्कुल कनेक्टेड रहे हैं, इनका ना दृष्टि का बहुत चलन चलता है, दृष्टि देना। मानते हैं कि जो इनके अगेंस्ट होता है ना, उनको ये लोग अपनी दृष्टि से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग आपको दृष्टि में देखकर वो है इनका कंट्रोल करने का तरीका, दृष्टि देकर तो आपको वश दृष्टि करना। देकर मेरा चैनल क्यों नहीं बंद करवा पाए? दृष्टि देकर मेरा चैनल क्यों नहीं बंद करवा पाए? कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं। आप पे भी उन्होंने तरंगे वगैरह तो छोड़ी होंगी काफी, बट वर्क नहीं किया। करीब तो है, मुझे पता प्रीति है, जी, क्योंकि मेरे प्रीति जी, सामने प्रीति सारा बन जाता है। जी, और शिवानी का पहले इसमें बन ऐसा गया। प्रीति जी, इसमें ऐसा होता है जिसका ओरा कमजोर होता है उस पे ही इनका असर करता है। अगर आपका ओरा इनसे मजबूत है तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। और हिप्नोटाइज भी वही, जो बहुत अपने मन में डिटरमिन्ड हो कि मेरे को कोई नहीं कर सकता, उसको नहीं कर सकते हैं। ये लोग नहीं कर वीक सकते लोगों हैं। को ढूंढते हैं। ये लोग जाते ही मंदिरों में, वहां पर जो लोग बेचारे बड़े मुसीबत के मारे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं, उनको ये अपना विक्टिम बनाते हैं। अब मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं लोगों को कि आदमी 5-5 6 साल बाद भी इनके घर से बाहर नहीं निकल पाता है, सही फ्लो में सोच नहीं पाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, इतना कर देती है डैमेज माइंड को। हाँ, बिल्कुल डरा देते हैं अरुण जी। एक्चुअली इनका ये होता है ना कि अ, जैसे जब मैंने जब इनका ये छोड़ दिया था, तो मुझे दीदी का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ चलो, अब तुम जो अपने रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, तुम बाबा को तुमने धोखा दे दिया, वो ये। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर तुम बाबा के साथ यहाँ पे नहीं रह रही हो, लेकिन कोशिश करना बाहर जाके ऐसा कोई काम मत करना जिससे शिव बाबा की बदनामी हो। तो इस तरीके से इन्होंने मन में एक डर बिठा दिया कि हम कुछ अगर बोलेंगे भी ना, तो हमें डर लगता है कि कहीं भगवान हमें दंड ना दे दे। तो ये डर हमेशा लोगों के मन में बना देखिए, रहता है। ये एक ही वर्ड से नहीं सिखाते संजना बताते बहन, आपको, संजना सबसे बहन, पहले संजना संजना बहन, जी, अरुण जी एक मिनट। संजना बहन, पहले जमाने में जब अभी इसी माने 2000 से पहले 1900
में जब बच्ची की शादी होती थी तो फादर एक शब्द बोलता था, बेटा हमारा रिश्ता तुम्हारे यहीं तक था, तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारे माँ बाप हम नहीं, अब तुम्हारा जो जाति का लग गया है मोहर, वही घर तुम्हारा है जहां से अर्थी तुम्हारी निकलेगी। और आजकल क्या है, माँ बाप बच्ची को देख के खुद उनका घर बिगाड़ रहे हैं, वो ये शब्द भूल गए हैं, ये शब्दों को भूल गए हैं। जैसे आपने बताया कि वो ऐसे ऐसे बोलती हैं तो वो डराते हैं, तो वो बिल्कुल डराया जाता है, वो इसीलिए इनके डर बैठाल दिया जाता है दिलों में। जबकि भगवान कभी बिल्कुल। भी अगर आप छोड़ो तो वो आपको क्यों देंगे, क्यों देंगे भाई, उसकी श्रद्धा है, क्योंकि भगवान ने उनकी नहीं सुनी, जैसे इसीलिए कहते तो हैं ये कि मतलब बोलते हैं। 100 गुना आप दंड के इसीलिए तो भागी बन जाओगे। मतलब उनका एक मुरली में ये वो शब्द आता है कि अगर आपने शिव बाबा को फारकती मतलब धोखा दिया शिव बाबा को, तो आप 100 गुना दंड के भागी बन जाओगे। तो जब ऐसी चीजें पढ़ के भाई इंसान में कहीं ना कहीं तो डर आ ही जाता है, बैठ जाता है मन में। मैंने पहले प्रीति नहीं मैम की बहुत देखो सारी तब स्ट्रीम ये देखी, बहुत मुझे सारी तो स्ट्रीम एक सुनी, चीज देखिए संजना मुझे जी, भी उसके आ रहे बाद थे मैंने बोलने, उनको कांटेक्ट मुझे किया। बोल रहे थे आपने तो अपने लिए नरक चुन लिया है। मुझे यहाँ यूट्यूब पर कमेंट्स लिख रहे हैं, आपने अपने लिए नरक चुन लिया है। मैंने कहा तुम मुझे ठीक अपने है। बारे में है तुम्हारा। और एक लेखराज के बारे में एक लाइन जरूर बोलती थी कि वो जरूर जल रहा होगा या ऐसा कुछ। और जो मुसलमान भी मुझसे ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं भी बोल देती हूँ मोहम्मद का पुतला बन गए नरकों में। संजना संजना जी, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। ये कहते हैं कि अगर आपने बाबा को छोड़ा, बाबा को धोखा दिया, इसका मतलब इनका बाबा भी धोखा धोखा खाने लायक है? मतलब वो सुप्रीम पावर नहीं है, उसको कोई भी धोखा दे सकता है क्या? इसका मतलब ये हुआ? अगर मैं वाकई आगे पीछे सब जानता हूं तो मुझे धोखा कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अगर मैं संजना के फ्यूचर को जानता हूं तो संजना मुझे धोखा कैसे दे सकती है? तो एक आम बीके बीके छोड़ के बाबा का धोखा कैसे दे सकता है? बाबा सब जानते हैं कि आया है अब छोड़ के जाएगा। क्या बाबा इतने बेवकूफ हैं या अकल अकल नहीं है या उनको पता ही नहीं है कल के बारे में? मतलब कुल मिला के अगर कोई बीके मिले, 2 मिनट बात कीजिए मुस्कुरा के, और फिर फालतू बोले तो कान के नीचे दो मारिए और हल्ला करिए, साला बोल रहा है कि कृष्ण भगवान इसके फाउंडर में आते थे। जी, तो एक लास्ट राउंड रखते हैं, कुछ एंड में बोलना है तो बोलिए। इसके बारे में बोलिए, रिश्वत के बारे में। ये जो परीक्षा में पास होने का आज यही टॉपिक है कि परीक्षा में पास होने का इतना घटिया काम की जो है अंगूठी दे रहे हैं। यानी इनके पास बहुत सोना, ये दोनों तरह से क्रेडिट लेते हैं। ये भी कहते हैं कि लेखराज बड़ा अमीर था और ये भी कहते हैं वो बड़ा गरीब, कैसे उसने दिन बिताए। ये दोनों तरह से चलना चाहते हैं। प्रीति मैम, ये अंगूठी देने वाला चलन तो अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये अंगूठी देने वाला चलन जो है ये इन लोगों ने ब्रह्मा बाबा की बेटी से सीखा है, ये अभी तक दादियां फॉलो करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जितने जो भी ये लोग गोल्ड डोनेट करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, जैसे रिंग हो गई, चेन्स हो गए, बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं। तो ये सारे जो गोल्ड है ना, ये लोग पुलिस के केसेस दबाने के लिए यूज करते हैं। बड़े बड़े जो उनके अगेंस्ट केस फाइल होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, पुलिस वालों को बहुत सारे अंगूठी वगैरह दे देते हैं, आ जाओ टोली खा लो, अंगूठी प्रेजेंट कर देंगे उनको, तो वो ऐसे करके केस वगैरह दबा देते हैं। तो रिश्वत तो अभी भी चल रहा है, वहाँ पे ओपन चल रहा है ये तो। हाँ, और छोटी अपनी बेटी को क्या उसने शिक्षा दी कि भाई तुम रिश्वत पैसा देकर जो है वो सब काम अपने करवा सकते हो। मैम वही देखिए ना, ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी को वो शिक्षा दी, आगे उनकी बेटी यज्ञ में रही तो उन्होंने भी उसी शिक्षा को आगे फॉरवर्ड किया। यही करते हैं ना, अभी भी यही चल रहा है। मतलब वहां पे क्या होता है, जो भी कैश दे दिया या गोल्ड दे दिया, कोई 1-2 ग्राम की रिंग दे दी पुलिस वाले को, छोटा मोटा केस है, दबा दिया, आ जाओ टोली खा लो, एक दिन के लिए हमारे वीआईपी कमरे में रुक जाना। तो ये सब तो अभी भी चल रहा है, मतलब खुल्लम खुल्ला। जी, तो एंड में कुछ बोलना है आपको अजय जी?
नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ एक चीज 2 लाइन की बोलना चाहता हूँ 2 मिनट में। एक इनकी उषा बहन है, एक यूट्यूब में वीडियो इन्होंने डाला हुआ है, बहनों बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रह्म कुमारियां परिवार तोड़ती हैं, और जो इतने तलाक हो रहे हैं संसार में वो किस लिए हो रहे हैं। अरे उषा बहन, आप ये भूल गई कि किसी जज के सामने जब जाओ तो वो भी 1 साल का टाइम देता है। आपने तो परिवार तोड़ने के लिए पति को भाई बना दिया, परिवार वैसे ही टूट गया, वैसे ही टूट गया। तो आप ये कौन सा ज्ञान दे रही हैं? क्या शिव भगवान आपके ब्रह्मा जी लेखराज जी कुंवारे थे? उन्होंने तो अपना जो छल किया, उनका परिवार टूटा, तो किस लिए उन्होंने तोड़ा? तो दूसरे भी परिवार उसी के ही पद्धति में टूट रहे हैं उषा बहन। अजय जी, इस ज्ञान तो बात में मैं आपको आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी। हाँ अजय जी, मैं इस बात में आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी। मैंने क्लास सुनी है, जब इस क्लास में ये बात कर रहे थे उषा दीदी की ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम कराए कि हम फैमिली तोड़ रहे हैं, अभी तो दुनिया में बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, तो वो क्या हम करा रहे हैं। तो उसके बाद उषा बहन ने बोला कि आप लोगों ने अगर रामायण सुनी होगी, मतलब वो औरों को बता रही थी अपने ऑडियंस को कि जैसे सीता माता को रावण ने उठा लिया, तो सीता माता को स्पर्श तक नहीं कर पाया रावण, किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता की शक्ति थी। तो वो कहने लगे वही तो हम करा रहे हैं, वही तो हम पवित्र बना रहे हैं। तो हमारे अंदर जब पवित्रता की शक्ति आ जाएगी तो कोई भी रावण हमें उठाकर नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने इसका ये तर्क दिया। दीदी लेकिन संजना पति बहन, मेरे पति को रावण एक तो चीज नहीं है। तो इसका इसका आंसर ये है कि रावण तो पहले ही उठा ले गया, ये नहीं ब्रह्मकुमारी तो रावण ही है, यही तो उठा नहीं ले नहीं गए। प्रीति दीदी, सबसे पहले जब ये रामायण को मानती नहीं है, भागवत को मानती नहीं, तो रामायण कैसे आ गया, रावण कैसे आ गया? जब एग्जाम्पल देना हो तो आ जाता है, वो वैसे नहीं मानते। तो आप मेरे को ये बताइए कि रावण ने इतना ज्ञानी होने के बाद भी अपने शरीर को, इसीलिए बोलते हैं पवित्रता का शब्द, कि सीता, जो कि गीता में भी सब में दिया गया है कि जो पत्नी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं चाहती है उसको पवित्रता बोलते हैं। तो सीता ने राम के लिए ही रखा, इसलिए रावण रावण की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होने दिया। बोला शरीर में अगर उंगली भी लगाई, मेरे पास भी आया तो मैं सती हो जाऊं, धरती में समा जाऊंगी। तो ये लोग धरती में क्यों नहीं समा रही हैं? बाबा के लिए धरती में समाए ना। इनको तो भाई बन के लोग छू रहे हैं, इनकी कमरे देख रहे हैं, कमर देखते हैं, इनके चेस्ट देखते हैं, ये छिप छिप के देखते हैं, तो ये धरती में क्यों नहीं समा रही हैं? ये तो बाथरूम में टोलियां खा वीडियो खा के देख रहे मोटी हैं हो रही है। ये तो और टोलियां खा खा वीडियो के देख अजय रहे जी हैं मोटी हो रही है पूरी। सारी ब्रह्मा कुमारी और जब देखोगे सब मोटे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है इनका बॉडी में, बहुत ज्यादा ये लोग टोलिया वगैरह खाते हैं। तौलिया हो गया और तो पूरा दिन संदली पे ही बैठना, प्रवचन देते रहना, तो ये समा ही जाएंगे। इनका ओवरवेट हो जाएगा तो क्या पता समा ही जाएंगे एक दिन। ये समा नहीं जाएंगे। सबकी शकल, संजना बहन आप देखो, गुलजार भी मरी है तो लेकरा से शकल मिलती है, क्योंकि ये सब भूत हैं, भूत प्रेत हैं। आप गौर से देखना कभी शकल उसकी लेकराज से ही मिलती है। इनकी हल्की हल्की मूछें भी होती हैं। हाँ, क्योंकि ये उन्हीं को अपना फादर मानते हैं ना, सारे जो भी हैं ये अपने फादर उन्हीं को है, फादर मानते हैं फादर अपना। कभी पति है कभी पिता है। क्योंकि बहन देखो, ये गुरुवार को क्यों करते हैं? क्योंकि ये मजार में होता है गुरुवार का, वीरवार को मजार में जाया जाता है। हाँ, अब आपने सही बात बोली, क्या बढ़िया आपने वो निकाला है लिंक अजय जी। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी अजय जी। थर्सडे का तो मुझे तो लगा ये मजार में हिंदू जाते हैं। धर्म। अरे फ्राइडे को मस्जिद होती है ना, वो इनका हॉलीडे होता है, उस दिन ये लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं मुसलमान। फ्राइडे इनका दिन होता है, अ, इनका जो मस्जिद जाने का। थर्सडे थर्सडे तो और सनातनियों का वीरवार होता को है ना, मजार डे थर्सडे होती है। गुरुवार। थर्सडे नाइट को फ्राइडे लग जाता गुरुवार है मजार डे होता है। ना, थर्सडे नाइट को फ्राइडे लग जाता है।
नहीं तो ये नहीं, लोग इनका मजार लेकिन में जो भोग जाते हैं। वगैरह होता है वो थर्सडे मॉर्निंग का ही होता है। जो इनका ये सदगुरुवार का भोग लगाते हैं ना, वो थर्सडे मॉर्निंग को ही लगाते हैं। तो थर्सडे का दिन सरस्वती का दिन होता है। अच्छा। सरस्वती का दिन होता है। और कितनी बड़ी बात मैं इनकी बताऊं कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने अपने मुंह से जो बोला वही वेद थे, और ये लोग ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते हैं अपने आप को, ब्रह्म कुमारियां बोल रहे हैं और वेदों को गपोड़ कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मतलब इसी बात पर इनको जो है वो इतना बड़ा इनको वो मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए इनको इस बात के लिए कि ब्रह्मा जी का को ले लिया इन्होंने, उनका नाम ले लिया और उनके शब्द जो मुंह से निकले उसको गपोड़ कह रहे हैं। इनका मन में जो आता है ना मैम, इनके अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं 365 डेज। जो इनके मन में आता है ये उस समय बोल के चले जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता, शायद ये अपनी खुद की क्लासेस भी सुनते होंगे। इनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं परिस्थिति के अनुसार। फिर कहेंगे अरे आप हमने यहाँ पे युक्ति बोल युक्त भी बात नहीं कर ली। पाए कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये लोग अपनी बात सत्य करने के लिए कहीं से कहीं भी जोड़ देते हैं, जैसे कि जैसे ये रामायण वाली बात चाहिए माने ना, लेकिन अपनी वो वाली बात कर लेंगे। संजना बहन सरोजी आपने कहती है एक चीज और, गुरुवार को संजना बहन मुस्लिम एक, मजार पर जाते हैं, गुरुवार को मुस्लिम मजार पर जाते हैं। संजना बहन आपने सेंटर में गई होंगी तो चीज देखा होगा कि सनातन में कभी भी बांस की चीजें नहीं जलाई जाती हैं। तो ये अगरबत्ती क्यों जलाती हैं? इनके सेंटरों में अगरबत्ती जलती है, ये घरों में भी अगरबत्ती जलाती हैं। सेंटर पे अगरबत्ती क्योंकि तो ये इसलिए जलाते हैं ताकि वहाँ थोड़ा माहौल अच्छा रहे, वाइब्रेशन, मतलब फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस है तो उनको लगता है कि मेडिटेशन नहीं वहाँ पे बहन, अच्छा नहीं होगा। बहन, आपने ये चीज समझ, ये नहीं समझा आपने कि खुशबू मोमडन में होते इतर लगाना, जिसको इतर बोलते हैं, खुशबू से ही सारी हम्म। चीज को बस में किया जाता है। खुशबू से ही सारी चीजों को बस में किया जाता है। तो ये देखना जितनी भी है खुशबू वाली चीजें सेंटर में जलाएंगी, वो भी धूप में भी कई चीजें धूपे आती हैं जो खुशबू वाली होती है, स्मेल होती है, उसमें भी कोई ऐसी स्मेल होती है जो कि आपके दिमाग में कुछ चीज का ऐसे प्रभावित करती है कि आप सारी चीजें भूल जाती हैं। जैसे हाँ, इनको ये बोलते हैं एक्चुअली ना एक कि आप, माहौल बनाते हैं वहाँ पे, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं कि मतलब हाँ, लोग और पूरा जैसे ना, आप, मतलब अपने घर से वो माहौल अलग हो, अलग अलग तरीके का माहौल मिले उनको यहाँ पे, हाँ, तभी और तो जो कि फॉलोअर्स जुड़ेंगे ना इनसे। तो इसीलिए बोलते हैं ना, खिड़की इन लोग के में बोला जाता है खिड़की दरवाजे खुले रखो, उससे वाइब्रेशन अंदर अच्छी आती है। वो वाइब्रेशन ये देते हैं कि अगल बगल वालों से जो कि अंदर में जो भी चीजें हैं वो अगल बगल वालों को प्रभावित करे। जबकि हम लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में कि सुबह खिड़की देखो, सूर्य की किरणें अंदर रूम में आनी चाहिए, जिससे कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर चली जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनका तो बस मकसद यही है ना कि फॉलोअर्स आए और फॉलोअर्स इनका होके रह जाए। तो ये अलग अलग ट्रिक्स अपनाते हैं ना, मतलब ताकि खुशबू फैलाए, और एक मेडिटेशन कैसेट वहां लगा देते हैं। हाँ, उनका ये होता है कि जो भी सेंटर पे आए ना उसको ये इन्वायरमेंट बहुत जी सुपीरियर जी, फील हो, मतलब कि ये ना एक बहुत टॉपिक बड़ा अच्छी अच्छा जगह है। में वो आ गया। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही था, रिश्वत वाला। और भ्रष्टाचार जो है वो अधर्म है, कोई भी अंधा भी बता देगा। इस बात के लिए कई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। ये हम सबको पता है कि रिश्वत देना अध्यापक को और पास होना ये दूसरों के साथ भी बुराई है, क्योंकि ये जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ भी अन्याय हो जाता है। तो यहाँ पर लेखराज जो था भ्रष्ट आदमी था, वो सबको ही भ्रष्ट बन जाएंगे अगर लोग इसको फॉलो करेंगे तो। हाँ, उनके लिए तो मैम ये वो कहेंगे ना, ये तो युक्ति युक्त है, वो तो उस समय बच्ची थी, हाँ, वो तो तीसरी क्लास में पढ़ती नहीं थी। बच्ची थी तो इसका मतलब तो लेखराज ही इन्वॉल्व था, क्योंकि बच्ची खुद तो नहीं करेगी ना, तो लेखराज ने ही करा ये सब। नहीं देखो संजना बहन आप गलत बोल गई। इनके में बोला जाता है कि अपने बाबा के लिए जो भी झूठ बोलोगी वो बाबा को खराब नहीं लगता है, आप बाबा के लिए झूठ बोल सकते हो। ये तो बिल्कुल इस्लामी बात है अजय जी।
इस्लाम में लिखा है कि आप दीन में कुछ भी झूठ बोल के ला सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी झूठ बोल के ला सकते हो। तो पर एक बार जब वो आ जाता है फिर वो छोड़ेगा तो उसकी सजा जो है सिरतन से जुदा है। ये होता था, किसी की सजा कोई इस्लाम मजहब अपना के कोई छोड़ नहीं सकता। तो 3 बातें अलाउड है इस्लाम में। एक तो आप झूठ बोल के किसी को भी इस्लाम मजहब में ला सकते हो। दूसरा, आप एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी, जो पहली बीवी से झूठ बोल के दूसरी को ला सकते हो, दूसरी से झूठ बोल के तीसरी को, तीसरी से झूठ बोल, तो यहाँ पर बीवियों से झूठ बोलना भी अलाउड है। और एक और है 3 बातें तो इनके उसमें दी हुई है कि आप झूठ अलाउड है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो यही बात, बिल्कुल वही बात जो इन्होंने बोली है अजय जी ने। हम कि क्योंकि दीदी इनकी आपने मुरली में लिखा हुआ है, इनकी आपने मुरलियों में आपने लिखा हुआ सुना है। होगा, अजय सुना जी, होगा कि जब माउंट टापू में हाँ अजय पुलिस जी, एक आई मिनट मैं थी बता देती तो हूँ। एक मिनट बहन, एक मिनट, नहीं तो मेरे को भूल जाएगा कि ओके ओके लेखराज ने ओके। बोला था कि तुम जाके उसको रोको कि हम ये नहीं है खाना खा रहे हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आप युक्ति हाँ युक्ति नहीं चल सकते हैं। हाँ। तो और ये सब इसने क्यों, ना कौन बुलवा युक्ति रहा युक्त को क्या लिखा है इंग्लिश में, इसने युक्ति युक्त शब्द को बाय हुक और बाय क्रुक इसका ट्रांसलेशन किया है, बाय हुक और बाय क्रुक। है? तो दीदी देख लो, एक ब्रह्मा हो के जिसके अंदर ब्रह्मा शिव आ रहा है वो झूठ बुलवा रहा है। भगवान को भी झूठ नहीं, इस बोलने तरह की आदत हो इन्होंने गई। इसने एक पंथ दो प्रहार करे हैं। मतलब इस तरह सनातन के जो ईश्वर हैं उनकी भी बुराई हो जाती है, और अपना इस्लाम की तरफ भी लोगों को, मतलब ये हमारे लोगों को भी खींच रहे हैं और हमारे ही धर्म के जो ईश्वर हैं उनकी बुराइयां कर रहे हैं इस तरह से। मैम क्योंकि इनकी मुरलियों में लिखा हुआ है, जहाँ पे मुरलियों में उनके हिसाब से शिव बाबा ने ये बात बोली है कि अगर तुम्हें मतलब यज्ञ में सेवा के लिए अगर कहीं झूठ बोलना पड़े या कुछ ऐसे कुछ ऊपर नीचे करना पड़े तो उसका जो पाप है ना वो शिव बाबा ले लेगा अपने ऊपर, तो तुम करो। तो मुझे भी उस समय जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था कि भगवान कैसे इसको अलाउ कर रहा है। भगवान कैसे कह रहा है कि मतलब तुम ये करो, मैं इसका पाप तुम्हारे ऊपर ले लूंगा। तो इसका ये उदाहरण मतलब ना महाभारत का दे देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो बहुत जगह मतलब युक्ति युक्त महाभारत में बहुत सारे काम किए थे। तो ये उसी के बाद शिव बाबा एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं, ये बोल देते हैं। जो श्री कृष्ण थे उन्होंने महाभारत में जो छल कर रहे थे ये लोग, जो कौरव थे, जैसे इन्होंने छल से जो है उसको मारा, अभिमन्यु को इन्होंने छल किया एक बच्चे के साथ, इन्होंने और लोगों को भी छल से मारने की कोशिश करी। जब किसका वो हो गया था, तो उसके साथ छल करा, तो ये लोग छल पर उतर आए थे, और उनकी जान भी लेने की कोशिश की, उन्हें छल से वहां पे भेज दिया जो लाख का घर था जहाँ पे इनको जलाने की कोशिश की थी। तो इस तरह बहुत सारे काम छल से किए थे। तो छल से अगर ये सीधे बने रहते तो ये नहीं जीत पाते हैं, तो छल का जवाब छल से दिया जाता है, ये शो करा है महाभारत में। तो यहाँ पर तो कोई इन ब्रह्म कुमारियों के साथ छल नहीं कर रहा, तो इनको क्या नींद पड़ गई, तो ये एग्जाम्पल वैलिड ही नहीं है। ये तो दूसरों के साथ छल कर रहे हैं, हम्म। उनके साथ कौन छल करेगा, ये तो दूसरों के साथ छल कर रहे हैं। बात ये ना अमित जी, आप कह रहे हो ना कि मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी जो थी जैनब से निकाह किया, और लेखराज ने भी अपनी मुंह बोली बेटी के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप रखा। तो अमित जी बात ये है, अगर आप रीड इन बिटवीन द लाइंस देखें तो उसकी बीवी ने बोला, जसोदा ने, कि आप वानप्रस्थ में चले जाइए। तो वानप्रस्थ में जाने को तो कोई सनातनी नहीं बोलता, तो ये घर में जो लड़कियां हैं उनके संग भी कुछ ना कुछ करता होगा छेड़खानी, तभी इसकी बीवी ने ये, क्योंकि उस समय जो है ज्यादा शादियां नहीं होती होंगी विधवाओं की, या जो भी कुछ भी जैसा भी समाज होगा, तो इसकी बीवी ने जो है बेचारी क्या करती, जो अपने पति का चरणामृत पीती है वो ज्यादा नहीं बोलेगी, तो उसने जो है इस तरह से दबी जबान में बोला कि अब आप वानप्रस्थ में चले जाओ, यानी घर से निकल जाओ। तो इससे तो ये तुरंत इसने अपना ये ढकोसला स्टार्ट कर दिया ताकि कोई इसको बोले ना।
वही बात है, जैसे मोहम्मद जो था बचपन में, उसका अपनी जो आंटी उसको दूध पिलाती थी, तो उसको कंफ्यूजन हो गया एक वुमन के प्यार का और एक माँ के प्यार का, तो उसने अपनी चाची से इतनी मोहब्बत हो गई और उसका रिलेशनशिप होने लगा, और ये बात लोगों उसके चाचा को पता चल गई, तो उसने उसको बचपन से ही ऊंट चराने के लिए भेज दिया, जबकि 10 साल के बच्चे को भेजा जाता था, तो ये छोटे से में ही इसको भेज दिया ताकि ये घर से बाहर रहे, क्योंकि घर का बच्चा जो है अगर गलत गलत काम करता है तो घर के बच्चे को तो निकाला नहीं जा सकता, तो मोहम्मद को वो नहीं निकाल सकता था, और इसीलिए जो है उसको घर से बाहर का काम दे दिया। इसीलिए लेखराज को भी इन लोगों ने ये बोला कि तुम वानप्रस्थ में चले जाओ, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि बुराई हो घर में, और हमारे तो कभी किसी पेरेंट्स को नहीं बोला कि भाई तुम वानप्रस्थ में चले जाओ, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता किसी को। मैंने तो, कोई ये बात नहीं है कि कोई अमीर हो या गरीब हो या कोई मध्यम वर्ग का हो, किसी भी घर में मैंने नहीं देखा कि जहां पत्नियां अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि तुम अब वानप्रस्थ में चले जाओ। तो ये निश्चित ही पेडोफाइल था, और पेडोफाइल जो है वो अचानक से ओवरनाइट नहीं बन जाता कि चल भाई आज मैं पेडोफाइल हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके इसके लक्षण शुरू से ही थे इस तरह के, और इसलिए इसकी बीवी ने कहा, अगर आप जसोदा की लाइन पढ़े, जब ओम राधे आई तो उसने कहा अब तो मेरा इस यहाँ से पत्ता साफ, और यही हुआ, उसका पत्ता साफ हो गया, वो भी मैंने अपनी एक स्ट्रीम में कवर किया है। तो कोई बीवी अपने पति को क्यों बोलेगी तुम वानप्रस्थ में चले जाओ, इसका मतलब वो घर में उसकी हरकतें सही नहीं थी, और यही बहुत कुछ कहता है। हर बीवी को अपने पति के बारे में पता होता है कि उसके लक्षण क्या हैं। जो पत्नियों को पता होता है मेरा पति यहाँ जाके ये करेगा वो करेगा, उसको पता रहता है, उसके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, उनकी गट फीलिंग होती है, उनको पता चल जाता है। मैडम जी आपसे निवेदन है कि लास्ट में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर जरूर करना जी। हनुमान अष्टकम कर दूं क्या एंड में? वैसे आप सही कह रही हैं, भूत प्रेतों की बात करने के बाद, या फिर काली माता का भी कर सकते। हनुमान चालीसा का करना चाहिए या हनुमान आंजनेय स्रोतम कर दो? आंजनेय अष्टोत्तर शतनाम स्रोतम। ओम आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञान प्रदर्शिता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्ध विमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वाल सन्नध्वलम्बमान शिखोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमोक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः
अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृति पंडितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वागमी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री हनुमान। हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। आप सभी को जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम। धन्यवाद सरोज जी, मुझे इतनी अच्छी बात बताने के लिए। सरोज जी हमेशा मुझे बहुत अच्छी बात बता देती हैं और अच्छा हुआ हमारा चैनल भूत प्रेतों के उससे निकल गया। जय श्री राम।